आज हम 2.5 kg का केक बनाने जा रहे हैं और इसके लिए हमने एक केक टिन लिया है 10 इंच का और एक लिया है 3.5 इंच का। अभी इसमें इको और बेक पेपर लगा के हम इनको पहले टिन को तैयार कर लेंगे और इसको अभी रख देंगे साइड में। अभी हम लेंगे अपनी वेइंग मशीन। तो वेइंग मशीन का हमने पहले न्यूट्रल कर लिया है। अभी इसमें जो भी डोंगा रखेंगे उसको भी न्यूट्रल कर लेंगे और अब इसमें हम लेंगे 900 ग्राम प्रीमिक्स। तो ये मैंने 900 ग्राम प्रीमिक्स लिया है 2.5 kg केक के लिए। ये बात आप ध्यान रखना। और इसमें जाएगा हाफ कप ऑयल कंप्लीट, और या फिर आप जैसे 100 ग्राम पे आप ले लेना 1 टेबलस्पून। आप ऐसे भी मेजरमेंट कर सकते हो या फिर वैसे भी। मैंने थोड़ा सा कम ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि प्रीमिक्स में भी ऑयल रहता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम ऑयल लिया है। तो इसमें हमारे ये 4 से 5 हाफ कप पानी के जाएंगे और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। एक ही डायरेक्शन में मिलाना है। तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुक एंड बेक विद मंजू में। तो ये देखो हम इसको धीरे धीरे मिलाते जा रहे हैं और पानी भी मैं एक साथ पूरा कंप्लीट नहीं डाल रही हूँ, धीरे धीरे डाल रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही डालना। इस केक में बहुत ही गड़बड़ भी हुई थी, वो सब मैं आपको बताऊँगी। और वीडियो को गाइज आप पूरा देखना और कैसे मैंने उसको मैनेज किया और मेरे कस्टमर कितने खुश हुए, और इसका प्राइज भी बताऊँगी मैं आपको। तो ये अभी हमने इसमें चॉकलेट एसेंस डाला है और ये आज वाला केक हम कढ़ाई में भी बेक करने वाले हैं और माइक्रोवेव में भी बेक करने वाले हैं। तो मैं दोनों में ही आपको बेक करना भी बताऊंगी आज साथ के साथ। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगे आपकी, तो आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए और आप फटाफट मेरी वीडियो देख सको और कुछ कुछ नया सीख सको। क्योंकि मैं हर बार कुछ ना कुछ मैं अलग ही लेके आने की कोशिश करती हूँ और बहुत ही डीपली मैं बताती हूँ। क्योंकि मैं अगर डीपली नहीं बताऊंगी तो आप लोगों का अगर कुछ छूट जाएगा तो फिर आप लोगों का केक अच्छा नहीं बनेगा। और हाँ, अगर आप खुद स्किप करके वीडियो को देखोगे तो फिर आपका केक कैसे अच्छा बनेगा, क्योंकि मैं बीच बीच में जो जो टिप्स होती हैं वो भी बताती रहती हूँ। तो आप उन सबको भी पूरा देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से, क्या मेरे से भी ज़्यादा अच्छा केक आपका बन के तैयार होगा। तो ये कढ़ाई को हमने 10 मिनट्स के लिए पहले ही प्री हीट कर लिया था, तब हम बैटर तैयार कर रहे थे उसी टाइम पे रख दिया था। और अभी इसको बिल्कुल सिम गैस पे हमने 25 मिनट के लिए बेक करना है कढ़ाई में। और ये माइक्रोवेव में मैंने इसको भी 10 मिनट्स के लिए 160 डिग्री पे प्री हीट किया था। और अभी मैं फिर से 160 डिग्री पे इसको करूँगी। 45 मिनट्स के लिए मैं इसमें रख दूँगी और 45 मिनट्स के लिए ये हमारा बेक होगा। और ये मैं एक फंडा बता देती हूँ माइक्रोवेव का आप लोगों को। अगर आपका 30 लीटर से कम का है तो आप 160 या 150 पे ही बेक करना और प्री हीट करना, और इससे ज़्यादा का है तो फिर ज़्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो ये देखो हमारा डोम शेप नहीं निकला है, बहुत ही अच्छी हाइट आई हमारे दोनों केक्स की। और ये अभी निशान लगा रहे हैं। तो डोम शेप मैंने था बना नहीं था बट निकाला है क्योंकि उसका हमारा वर्क है। तो चुटकू से भी हम थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि आज हमारा बहुत जो ये लेयर का बहुत ही मतलब काम होने वाला है हमारा। तो वो सब भी आज बहुत कुछ है वीडियो में और इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है गाइज। अगर मैं इसको छोटा कट करके दिखाती तो आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आता, और मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स को आधी अधूरी जानकारी मिले किसी भी चीज़ के लिए। तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना, और ज़्यादा पसंद आती है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर कर दिया करो गाइज, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दे दिया करो। तो देखो हमारे दोनों ही केक में कितनी अच्छी जालियाँ बनी है, छुटकू वाले में भी और बड़े वाले केक में भी। तो ये देखो ये मैंने बोतल में डाल रखा है शुगर सिरप, और इसमें मैंने ढक्कन में होल कर दिए थे और ये एक साथ फटाफट इससे काम हो जाता है। तो ऐसे ऐसे मैं आइडियाज़ करती रहती हूँ, लगाती रहती हूँ ताकि मेरा काम फटाफट हो जाए। और यकीन मानिए ये केक बहुत ही जल्दी भी बन के तैयार हो गया था, लेकिन जो गड़बड़ हुई ना वो बताऊंगी मैं आपको, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई। और फिर उसमें मेरा 1 घंटा एक्स्ट्रा चले गया और जो मेरे दिमाग की बैंड बज गई थी एक बार तो। लेकिन बहुत ही अच्छा सब कुछ हो गया और कस्टमर भी बहुत खुश हो गए। तो ये देखो ये हमने क्रीम अप्लाई करके शुगर सिरप डाल लिया। अगर आप लोगों के पास शुगर सिरप नहीं है तो आप गनाश तैयार कर लेना,
और ये हमने पहले से ही चॉप कर रखी थी चॉकलेट को, डार्क कंपाउंड को, और वो इसमें ऐड किया है। और हाँ, यहाँ पे अगर आप स्ट्रॉबेरी कट करके डालना चाहते हैं तो आप वो भी डाल सकते हो, मतलब कस्टमर को वो कितना लाइक है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने नहीं डाली क्योंकि मुझे नहीं पता था। और ये उनकी 6 साल की बेटी का बर्थडे था। कस्टमर ने कोई मतलब उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि क्या डिज़ाइन चाहिए, उन्होंने बोला था कि केक बिल्कुल एकदम अलग से और बहुत ही मस्त केक होना चाहिए, बस इतना मुझे बोला था। और फिर बस मैंने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, और बस वो स्टार्टिंग से ही हमें पहले ही सोच लेना पड़ता है कि हमने क्या कुछ बनाना है, थोड़ा एक आइडिया लेके चलना पड़ता है। फिर थोड़ा-सा अप डाउन हो सकता है, बट आइडिया हमें पहले ही लेना पड़ता है। तो देखो उसको हमने तब तक ठंडा होने के लिए रख दिया, बड़े वाले केक को, और छोटे वाले को भी हम सेम वैसे ही प्रोसीजर से तीनों लेयर सेट करेंगे और इसको भी फिर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। लेकिन गाइज ये बात ध्यान रखना, आप छोटा केक है तो पहले आप साइड में क्रीम लगाना, ऊपर में आप बाद में क्रीम लगाना। तो देखो मैंने पहले साइड में लगाया है और ऊपर में बाद में, क्योंकि छोटा केक है वो हिल जाएगा, गिर जाएगा आपका। तो इससे पहले आप उसको पहले ही साइड से कवर कर दो ताकि वो आपका हिले नहीं और आपका काम ज़्यादा ना फैले। तो देखो मैं तो अपना बहुत इन छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। तो ये इस पे भी हमने डाल दिया है, और ये देखो ये भी हमारा तैयार हो गया। अभी इसको भी हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अगर आप लोगों को कुछ और भी सीखना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का डाल देना, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी वो वीडियो भी लेके आने की। और ये देखो ये हमने ना जो ऊपर की जो डोम शेप हमने निकाली थी ना, उससे ये सब बनाई, ये कुछ बॉल्स बनाई मैंने। और ये आप इसको कोई क्या बोलते हैं, पटाखा या कैंडल, जो भी आप समझना है कुछ भी आप समझ लो। तो और ये कुछ एनिमल्स बनाए थे, ये सारे आज इसमें एडजस्ट होने वाले हैं गाइज। और ये देखो आइसिंग के लिए हमने फाइनल आइसिंग अभी कर रहे हैं हम, तो उसके लिए हमने केक को निकाल लिया है और इस पे अच्छे से क्रीम अप्लाई कर रहे हैं। और फिर इसको तैयार करके हम इसको फ्रीज में रखेंगे और फिर बड़े वाले को भी तैयार करेंगे। तो देखो साथ-साथ में मैं पैलेट नाइफ को साथ में मतलब क्लीन करते जा रही हूँ। और ये हमने केक कॉम्ब ले लिया है, इससे हमने डिज़ाइन किया और अब इसको रख देते हैं फ्रिज में। तो अभी ये देखो अभी इसको भी हम ऐसे ही कर लेंगे, साइड से भी क्रीम अप्लाई करेंगे और फिर ऊपर भी। और गाइज मेरे पास वो टर्न टेबल पे बड़े वाले पे ही काम होता है, आप छोटे वाले पे कर लेना क्योंकि मुझे इसकी हैबिट हो रखी है। तो छोटे वाला भी मैंने आपको अभी दिखाया है, वो भी है क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं सीखने के लिए, तो ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा है। तो ये देखो इसको भी हम ऊपर क्लीन कर रहे हैं और अच्छे से, और ऐसे ही साइड से भी। और पैलेट नाइफ को आप बार बार आपको साफ़ करना ही पड़ेगा अगर आपको केक में अपनी अच्छी फिनिशिंग चाहिए होती है तो क्या होता है ना, आप जैसे अगर आपने गनाश बनाना है गाइज, तो आप पोरिंग वाला बनाना है तो आप उसमें जैसे जो आपने गनाश तैयार कर रखा है तो आप उसमें ना बिल्कुल गर्म दूध डाल लेना थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून, तो उससे आपकी ड्रिपिंग बहुत अच्छी आएंगी। उसमें कोई ज़्यादा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, मैं ड्रिपिंग का आपको बता दिया है साथ के साथ है। और अगर गनाश सीखना है तो मैं उसकी भी वीडियो जल्दी ही लेके आ जाऊँगी, तो आप वो भी बिल्कुल देख सकते हो। और ये देखो ये हम ड्रिपिंग डाल रहे हैं अभी, और ये मैं चॉकलेट की ही ड्रिपिंग डाल रही हूँ इस पे। और देखना गाइज अभी यहाँ पे आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्योंकि ये देखो मैंने पूरा ही कवर किया है ड्रिपिंग से, बट बाद में आपको कुछ और ही दिखेगा, वो मैं अभी बताऊँगी। तो ये देखो हमारी ड्रिपिंग ड्रिपिंग ना बिल्कुल तसल्ली से डालो, परफेक्ट डालिए। जैसे डालते डालते हमारी हैबिट हो जाती है, बट आप तब स्टार्टिंग में डाल रहे हो तो वो मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स ना काफ़ी गलतियाँ करते हैं ड्रिपिंग डालने में, वो परफेक्ट उनकी आ नहीं पाती है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये छोटे वाले पे हमने हाफ ही किया है और इसको हम एक साइड में सेट कर रहे हैं क्योंकि अभी जो इस पे पैटर्न बनेगा उसके अकॉर्डिंग इसको एक ही साइड में सेट होना था। तो ये देखो यहाँ तक का काम परफेक्ट हो गया, तो सब पे कितना फिनिशिंग से आया है। तो अभी मेरी बजी बाहर से डोरबेल, और डोरबेल बजी तो वहाँ मैं गई तो वो कोई भैया थे, उनको वो मधु बेचने के लिए बोल रहे थे, शहद के लिए, और मेरे पास ऑलरेडी था तो मैंने मना किया। तो देखो अभी हट गया है वो।
तो वहाँ पे जैसे वो बहुत वो कर रहे थे तो फिर मैं आई एकदम फिर से केक बनाने लगी। मैंने बोला टाइम नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं आके केक बनाने लगी। तो उसको थोड़ा-सा मैंने हल्का-सा सेट करने के लिए चाहा कि हल्का टेढ़ा मुझे लग रहा है, वो पूरा केक मेरा टेबल पे गिर गया गाइज़ ये। फिर एक बार तो मेरा दिमाग ख़राब हुआ, फिर अब मैं उसकी तो क्या ही गलती बताऊँ, मुझे ही ध्यान से करना चाहिए था, शायद ऐसा ही कुछ हुआ क्योंकि बीच में जो डिस्टर्बेंस हो गया, इसलिए मैं शांत होके केक बनाती हूँ। आप लोग भी शांत होके ही केक बनाना। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कभी तो मतलब पहले से ही आप लोग ध्यान रखना गाइज़। तो अभी कोई नहीं, इसको भी हम बहुत ही अच्छा बना देंगे। तो क्योंकि ये देखो साइड में दिख रहा है, वो मैंने फिर से उसको फिनिशिंग दी, तो वो हल्की-हल्की चॉकलेट उस पे रह गई थी तो वो लग गई। लेकिन मैं इसको भी पूरा कवर कर दूँगी। अब थोड़ा-सा हमने डिज़ाइन में चेंज करना पड़ेगा, बस इतना सा ही है। पहले मैं कुछ थोड़ा-सा डिज़ाइन और बनाने वाली थी, बट अभी गाइज़ चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी आपको ये कला आप में होनी चाहिए। अगर आपका केक खराब हो गया है इन केस कुछ का रीज़न से, तो वो फिर आप कैसे उसको ठीक करोगे? क्योंकि टाइम उतना होता नहीं है कि हम दोबारा फिर से बेक करें और फिर से बनाएँ, तो उससे तो हमारा सब कुछ पूरा वेस्ट हो जाएगा। लेकिन ये गनीमत रही कि मेरा मतलब केक नीचे नहीं गिरा, मेरा टेबल पे ही गिरा। बस इतना सा रह गया। तो ये हमने डोल की ऊपर वाली चोली तैयार कर ली है और ये हमने पूरा किया है जो हमारी छोटे वाली रोज़ पेटल वाली नोज़ल होती है। इसका गाइज़ कोई नंबर नहीं है, ये लोकल वाली नोज़ल है, तो इसलिए मैं आपको नंबर मेंशन नहीं कर पाऊँगी इसका। तो इसी से देखो, इसी से हम फ्रिल बना रहे हैं और इसी से हमने चोली का डिज़ाइन बनाया है। और ये बस यहाँ तक हम इसका पूरा फ्रिल बनाएँगे। और अभी जो नूर की 7 नंबर की नोज़ल है, छोटे स्टार वाली नोज़ल, उससे हम वर्क करेंगे इसके फ्रॉक का। और ये अभी ऐसा इसका लुक आ रहा है जैसे कि हमारी डॉल चेयर पे बैठी हुई है अच्छे से। चेयर पे वो जैसे वो मूढ़े टाइप चले हैं ना, उसी पे। तो वही कुछ लुक देना था, बट थोड़ा-सा कोई बात नहीं, हमने हल्का अभी चेंज करना पड़ा क्योंकि हमारा केक पहले ही ख़राब हो चुका था, तो उसको अभी तो हमने और अच्छा करना है, तो इसी वजह से। तो ये देखो मैं सिर्फ राउंड-राउंड कर रही हूँ नूर की। ये 7 नंबर नोज़ल है ये, मैं आपको बता रही हूँ, आप ले लेना अगर आपके पास नहीं है तो। बहुत अच्छे डिज़ाइन्स इससे होते हैं, बॉर्डर करने के लिए, स्टार बनाने के लिए बहुत ही अच्छा इसका वर्क है। तो ये देखो ये फिर से अभी नीचे वाली फ्रिल के लिए हमने वही अपनी नोज़ल ले ली है, रोज़ पेटल वाली, और ये हमने इसकी फ्रिल बना दी है। तो अभी इसके हैंड्स को और नेक को देखो, मैंने चोली को ना एक ही साइड से टच किया है, एक साइड से ये बिल्कुल ओपन है क्योंकि आजकल ज़्यादातर वही चले हुए हैं फ्रॉक्स में। तो एक ही साइड वाले मैंने एक साइड से ही लगाया है। और ये हैंड्स पे भी मैंने थोड़े से इसके कंगन बना दिए हैं और छोटी सी मैं बिंदी लगा दूँगी और कानों में पहना दूँगी थोड़ा-सा, बस। और अभी ये देखो डॉल हमारी कितनी प्यारी लग रही है। और ये हमने ना नाम बना रखा था। ये चॉकलेट से मैंने नाम लिखे थे पहले से ही, और लेकिन अभी ये मैं जैसे इसको निकालने लगी तो ये हमारा नाम हल्का टूट गया है, लेकिन ये कोई मैटर नहीं करता, इसको तो मैं तुरंत ठीक कर दूँगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बेटी का नाम उनकी का मैक था, और ये 6 नंबर भी मैंने चॉकलेट से ही बनाया है उनका, और ये 6 नंबर को भी सेट कर दिया। अभी जितने देखो पीछे के डिज़ाइन को मैं कैसे कवर कर रही हूँ, ये मैंने कुछ चॉकलेट से ट्रायंगल बनाए थे और वो ट्रायंगल ही मैं लगा रही हूँ पीछे, अभी दिखा दूँगी। और जो ट्रायंगल के अंदर वाले बटन थे, उनको मैं इस केक पे डेकोरेट कर दूँगी। ये तो देखो पीछे से भी इसका लुक कितना प्यारा आने लग गया है, और मैं तो बोल रही हूँ शायद जो मैं पहले बनाती हूँ उससे भी ज़्यादा प्यारा ये अब लग रहा है। तो ये देखो क्योंकि पीछे तब मैं ज़्यादा डेकोरेट नहीं करती, अब मुझे वो ठीक करने की वजह से पीछे भी डेकोरेट करना पड़ा। तो ये कोई नहीं, नाम हमारा गिर गया है बीच से, तो कोई बात नहीं, इसको हम सेट कर देंगे। पहले मैंने इस पे टूथपिक का सहारा देने की कोशिश की, बट मुझे वो थोड़ा-सा अजीब सा लगा, फिर मैं उसको निकाल देती हूँ। तो टूथपिक का सहारा हम ना देके, क्योंकि हमने कितने सारे टॉयज़ भी बना रखे हैं ना, मैं उन्हीं को यहाँ पे सेट करूँगी, और ये बिल्कुल मतलब कहीं हिलेगा ही नहीं, आप कहीं भी लेके जाना तो वो बिल्कुल नहीं हिलने वाला। तो जो ये हमारा बना दिया हमने, कैंडल ही मैंने तो सोच के बनाया है, अगर आपको कुछ ये और दिख रहा है तो आप जो भी कुछ भी सोच सकते हो, बट मैंने ये एक मतलब डिजाइनर कैंडल के ही रूप में इसको बनाया है। और ये बॉल्स मैंने बनाई हैं, और इस पे हमने पॉलिश की थी बॉल्स पे,
तो ये गोल्डन वाली पॉलिश हमने इस पे की थी और बस ये हमारी सारी बोल को हम इसके चारों तरफ, कैंडल के चारों तरफ लगा देंगे, अच्छे से सेट कर देंगे। इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा और कहीं दूर भी जैसे केक लेके जा रहे हैं, ये भी दूर ही जाने वाला है केक, तो ये गिरने का भी कोई खतरा नहीं रहेगा। और ये मैंने टूथपिक से इनको अटैच कर रखा है सबको। तो ये देखो, ये जो हमने जो एनिमल्स बनाए थे ना, ये उनको हम इसके जस्ट पीछे लगा देते हैं ताकि ये हमारा नाम गिरेगा नहीं अब इसको, क्योंकि पीछे से स्पॉटिंग मिल गई है। और अभी देखो, अभी मैं देख रही हूँ कहाँ कहाँ मैं सेट करूँ, मैं थोड़ी जगह ढूंढ रही हूँ लेकिन उसको उसमें डाल नहीं रही हूँ, खाली बस एक बार सेट करके देख रही हूँ। तो फिर मुझे लगा यार इनके बच्चे को तो इन्हीं के साथ रखना चाहिए, तो इनके एक बच्चे को इधर हमने रख दिया है। तो अभी एक एनिमल अभी हमारा और भी बचा है, तो उसको हमने कहाँ सेट करना है मैं वो देख रही थी, लेकिन वो कुछ मुझे ठीक नहीं लगा, तो फिर मैंने इसको कैंडल के पीछे सेट किया। और ये दूसरे को भी उधर ही हम सेट कर देंगे। ये देखो, ये हमने उधर ही इसको भी सेट कर दिया। तो ये देखो गाइज, ये केक हमारा बनके तैयार हो गया और वो भी खराब होने के बाद। और गाइज ये 2000 का मैंने सेल किया है केक, और इसका ये देखो फाइनल लुक। तो मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ एक और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।